आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी जो शामिल हुए हैं, बहुत लोग शामिल हुए हैं, लेकिन जिनकी लीडरशिप में शामिल आज भारतीय जनता पार्टी में जो लंबे समय से थे, 2014 में यहाँ से चुनाव भी लड़ा और विभिन्न पदों पे रहकर प्रदेश के लोगों की और हिसार के लोगों की, आदमपुर के लोगों की जिन्होंने सेवा की, करण सिंह रानौलिया जी, नरेश सेलवाल जी, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सत्येंद्र जी, हमारे दूडी साहब, सोमवीर जी। आज मुख्य कार्यक्रम हमारा ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था कांग्रेस भवन में। जैसा कि आप जानते हैं कि आदमपुर का जो चुनाव है, उपचुनाव, वो अभी डिक्लेयर तो नहीं हुआ, लेकिन वो उसने दस्तखत दे दी। तो ऐसे में बाकी तो आपके प्रश्न होंगे तो उनका उत्तर देंगे, लेकिन ऐसे में हमारा मानना है कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उसका कारण है कि प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं। प्रदेश के लोग इस सरकार से, हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। ये जो सरकार 8 साल पहले आई थी, आज इस सरकार ने 8 साल में कोई ना विकास कार्य किया प्रदेश में, ना कोई निवेश प्रदेश में लाने के लिए कोई प्रयास किए, ना बड़े कोई प्रोजेक्ट आए, कोई शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हुए। और इसी कारण है आज देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बन गया है। आज इतना बुरा हाल इस प्रकार से हरियाणा की अर्थव्यवस्था का शायद पहले कभी ना हुआ हो। कानून व्यवस्था आज नाम की चीज़ प्रदेश में नहीं है। भ्रष्टाचार के एक बाद एक मामले भाजपा और जजपा के विधायक और सांसद ही सामने लेके आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, और हर क्षेत्र में, अभी शिक्षा क्षेत्र की बात चल रही है, स्कूलों पे किस तरीके से स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं की गई, पोस्ट समाप्त की जा रही हैं, और स्कॉलरशिप्स एससी और बीसी के परिवारों की स्कॉलरशिप समाप्त की जा रही है, हमारे समय शुरू हुई। तो हर क्षेत्र के अंदर सरकार विफल है। ऐसे में लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव और प्रदेश को अच्छी दिशा में लेके जाने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आशा भरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ प्रदेश के लोग देख रहे हैं। तो 1.5-2 साल के बाद विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उसका बिगुल आदमपुर से बजाया जाएगा, और आदमपुर चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत आने वाले समय के बदलाव की नींव का काम करेगी, ऐसा हमारा मानना है। अब मैं और एक स्पेसिफिक मुद्दा और है, हमारे चेयरमैन साहब एलनाबाद से राम सिंह जी उपस्थित है, राम सिंह सोलंकी जी। चेयरमैन्स की जो पावर है और मेयर्स की जो पावर है, ख़ास तौर पे पालिका और परिषद के अंदर, उनको सरकार ने विड्रॉ कर लिया है। तो ये चुनाव का क्या लाभ हुआ जब उनको पावर ही नहीं देनी। और कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष भी दिखाई देती है, क्योंकि ज़्यादातर पालिकाओं परिषदों में भाजपा के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे वो हार गए थे। बाद में कोई ज्वाइन करे सरकार है वो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट हार गए थे। आपको याद होगा कि और मात्र 26% वोट शहरों में भाजपा के सिंबल पे मिली थी बीजेपी को। लगभग आधे से ज़्यादा सीटों पे हार गए थे चेयरमैन और मेयर के जो उम्मीदवार थे इनके। तो ऐसे में ये राजनीतिक द्वेष की भावना से और एक गलत फैसला मानते हैं, मांग करते हैं कि चेयरमैनों की जो पावर है, जो फाइनेंशियल पावर है लोकल बॉडीज़ में काम कराने की, वो तुरंत बहाल की जाए, क्योंकि वो चुन के आए हैं, उनको पता है कि क्या समस्या है। जब वो गए थे वोट मांगने तो लोगों ने उनको बताया था, वो डाकिये के रूप में उस पद पे आए हैं। तो सरकार इतना जल्दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सभी की पावर वापस कैसे ले रही है, ये समझ परे की बात है। हमारी मांग है सरकार इसको दोबारा लागू करे। आदरणीय अध्यक्ष जी। आदरणीय मेरे सभी प्रेस के साथीगण, हमारे सभी साथी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, हमारे आदरणीय एमपी साहब, उन्होंने अपनी बात रखी है अभी एमपी साहब ने। आज का मेन मकसद तो आज ज्वाइनिंग का ही था, और जो ज़बरदस्त जो उत्साह और जो उमंग यहाँ देखने को मिली, विशेषकर आदमपुर हल्का का काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित थे, और श्री करण सिंह रानौलिया जी के नेतृत्व में लगभग जो प्रमुख जो आदमी थे 25-30 लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है। और आज कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है। आज कांग्रेस संघर्ष में है, विपक्ष में है, सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं, और जब सत्ता पक्ष से जब विपक्ष की तरफ आते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों के अंदर बदलाव है। और ख़ास करके आदमपुर हल्के में
कुलदीप बिश्नोई की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है लोगों के दिमाग में। एक तो बार बार दल बदलने से, दूसरा कि कोई आदमपुर की बात कभी विधानसभा में ना रखने से, कोई उनकी दुख दर्द में, कभी भी खुशी में, गमी में, कभी भी जो आदमपुर का रुख कभी नहीं किया। 6 महीने विदेश में रहते हैं, 6 महीने यहाँ भी रहते हैं, तो दिल्ली में रहते हैं, एरिस्टोक्रेट आदमी है। अभी पिताजी का उनको लाभ मिलता रहा, लेकिन अब जिस तरह से उनका जो व्यवहार रहा है उससे लोग काफ़ी कुपित भी हैं और दुखी भी हैं। तो इसलिए आदमपुर की जनता आज पूरा बदलाव देख रही है। और अभी पीछे दिनों में केजरीवाल जी भी आए थे और उन्होंने जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ, हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ एक धोखा देने की बात की, जिस तरह से उन्होंने पंजाब सरकार का पक्ष लिया, जो SYL का जो मसला था उस पर हमारा दोनों प्रदेशों का झगड़ा था, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। आदरणीय हुड्डा साहब के समय राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में फैसला लिया था। उसके बावजूद भी इन्होंने उस पर कोई कदम नहीं उठाए, जबकि भाजपा सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसको इम्प्लीमेंट कराने की। अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों सरकारों को, तीनों सरकारों को, सेंटर तक उनको काफ़ी हड़काया है और उनसे कहा है कि भाई इस फैसले को तुरंत इम्प्लीमेंट करें। जब सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि हरियाणा में बहुत भारी कमी है और ये जो पानी था हरियाणा में जाना था, जो 3.5 लाख ये मिलियन एकड़ फुट पानी, 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी ये हरियाणा को मिलना था SYL के जरिए, जो नहीं मिल रहा है उसके लिए कहा कि तुरंत किया जाए। और केजरीवाल जी कहते हैं कि पंजाब के पास पानी नहीं है और वहाँ जाकर के कहते हैं कि SYL के मैं पक्ष में ही नहीं हूँ, और यहाँ वो कहते हैं कि कमी हरियाणा में भी है। अब एक तो जब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि केजरीवाल फैसला करेगा। आज हरियाणा भी कहने लग जाए कि हम दिल्ली को पानी नहीं देंगे, हमारे पास पानी है नहीं। सबसे ज़्यादा कमी आज हरियाणा के अंदर है और हरियाणा में पानी है नहीं, और फिर भी हम उनको पीने का पानी ह्यूमन ग्राउंड पे दे रहे हैं दिल्ली को, और हम मना कर रहे हैं। तो फिर केजरीवाल जी क्या कहेंगे दिल्ली के बारे में? तो ये जो दोहरी नीति है उसको भी लोग भली भांति समझते हैं। और यहाँ पर जो आदमपुर में जो होने वाला चुनाव है, जिस तरह से इस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से सभी वर्ग दुखी और परेशान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो दलित है, चाहे पिछड़ा है। दलितों का इन्होंने SC कमीशन अब तक नहीं बनाया। कोई जो 100 गज के प्लॉट की योजना है उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। MBBS के दाखिले में अनाप शनाप पैसे 10 लाख रुपए साल की फीस कर दी, जो 42,000 रुपये थी। इसी तरह से पिछड़ों की जो अभी इलेक्शन हुए उनकी रिजर्वेशन ही ख़त्म कर दी BCA की, जो रिजर्वेशन थी नगर पालिका और नगर परिषद में, उनके साथ भी इस तरह से किया। किसान जो कानून थे, कृषि कानून, उनको किस तरह से किसानों के साथ में उनको प्रताड़ित किया गया, आज भी देख रहे हैं। आज बाजरे की फसल आ रही है, 1700-1800 रुपये में बाजरा बिक रहा है, जबकि इनका MSP का रेट 2350 रुपये है और पिछले साल भी 2250 रुपये था, जब भी 1700-1800 रुपये था। तो इन्होंने, खट्टर साहब ने कहा था कि भावांतर योजना के तहत हम किसान को जो डिफरेंस है वो पे करेंगे, और इन्होंने फूटी कौड़ी किसी किसान को नहीं दी, एक नया पैसा किसान को नहीं दिया। और अब बाजरे की फसल शुरू हो गई, काफ़ी आ रही है हमारे इधर, अब हिसार में भी शुरू हो गई, यानी बाकी उधर तो बहुत ज़्यादा है, महेंद्रगढ़ में और इधर नारनौल साइड में, इधर को हमारे मेवात में बाजरा काफ़ी संख्या में आ रहा है और कोई भी बाजरा का कोई ख़रीदने वाला नहीं है, ना वो भावांतर योजना की अब कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये किसानों के भी खिलाफ है, गरीबों के भी खिलाफ है, व्यापारियों के खिलाफ है, सिर्फ चंद पूंजीपति उनके ये पक्ष में सरकार काम कर रही है। तो इसलिए इस चीज़ को देखते हुए अभी जो चुनाव होगा, हम पूरी तरह से, पार्टी पूरी तरह से तैयार है। ये सीट कांग्रेस की है
और कांग्रेस की ही रहेगी। कांग्रेस यहाँ से अच्छे वोटों से यहाँ से जीत करके जाएंगे और वो आज का भी जो सीन था उससे भी ये बात प्रमाणित होती है। कांग्रेस का उपचुनाव में चेहरा कौन होगा? कांग्रेस में उपचुनाव का पहले उपचुनाव की तारीख डिक्लेयर होने दो, और जिसने चेहरा बनके जिसने रिजाइन दिया अभी तो वही नहीं कह रहा कि बेटा लड़ेगा कि खुद लड़ेगा। दूसरे पार्टी वाले ये बोल रहे हैं कि ये कोई जरूर नहीं है कि इन दोनों में से कोई लड़े, कोई तीसरा भी आ सकता है। अभी तो उनका ही नहीं है कि जिसकी वजह से ये परिस्थितियां बनी कि जो चुनाव हो रहा है। क्यों हो रहा है चुनाव की परिस्थिति तो खुद उसके लिए जिम्मेदार तो कुलदीप बिश्नोई है। उसने जिस तरह से पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया, कांग्रेस का एमएलए था, और जिस तरह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की कोई बताने की जरूरत नहीं है। ये कोई पानी के लिए कांग्रेस का क्या स्टैंड? एसवाईएल के लिए पानी के लिए हर हालत में पानी लेंगे और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहे हैं और पूरी तरह से लड़ेंगे, और एसवाईएल का पानी हम हर जगह खेत में पहुँचाएंगे। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के अमरिंदर सिंह ने विधानसभा में प्रस्ताव पास करके कहा था कि हमारे पास पानी नहीं है। देखो, इसमें हमारा स्टैंड जो है हरियाणा का स्टैंड हर राजनीति से ऊपर उठ के रहा है इस मुद्दे पर। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसवाईएल का फाउंडेशन स्टोन अगर रखा तो इंदिरा गांधी जी ने रखा। राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के आधार पर जो कांग्रेस के समय अकॉर्ड हुआ था उसके आधार पर ये पानी के बंटवारे का समझौता हुआ और उसका फाउंडेशन स्टोन इंदिरा जी ने रखा। लेकिन जहाँ तक हरियाणा के सभी पार्टियों की बात है, विभिन्न पार्टियों ने, मैं ये नहीं कहता किसी पार्टी ने कम पैरवी करी, ज़्यादा पैरवी करी, मगर पैरवी करी। 20 साल से केस चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं, इस पे आपको पता है। पंजाब की भी सब पार्टियों ने पंजाब का हक लिया, हरियाणा के सब पार्टियों ने जो रहे उन्होंने हरियाणा के हक की बात करी। लेकिन जब फैसला अंतिम रूप में फाइनल आ गया तो किसी को ये अधिकार नहीं है कहने का, और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय जिसमें ये बात आ गई कि भाई पानी सरप्लस है पंजाब में, तब किसी पार्टी को कहने का अधिकार नहीं किसी व्यक्ति को कि भाई वो पंजाब में पानी कम है। उन पे क्या कहते हैं कि आदमपुर की सीट कांग्रेस की है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि आदमपुर की सीट उनकी है। तो किसकी मान करके हम ये सीट चले? किसका गढ़ है, कांग्रेस का है या फिर कुलदीप बिश्नोई? ये लोगों का गढ़ है, आदमपुर के लोगों का गढ़ है, और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से जीते थे, और वो केवल यहीं की जीत नहीं थी। हिसार लोकसभा में कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था 2019 में। 9 में से 5 सीटों पे बीजेपी हार गई थी। तो यानी कि लोग बदलाव चाहते थे, सरकार से खुश नहीं थे। वही स्थिति आज और भी ज़्यादा लोग दुखी हैं सरकार से। केजरीवाल जी का बयान है कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए राहुल गांधी काफ़ी है, वो अब क्या बोले, इनके बारे में क्या बोले? परसों कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस की मीटिंग हुई, वहाँ उत्तम प्रचार हुआ सचिन पायलट की और अशोक गहलोत के बरकरार। देखिए ऐसा है, ये जो है अब क्या हुआ राजस्थान में। अब आप मुद्दे को दिल्ली के किसी का ला रहे हो मुद्दा जिनका हरियाणा में कोई बेस नहीं है, अब राजस्थान की राजनीति का ला रहे हो। अब यहाँ के लाओ आप मुद्दे, हम जवाब देंगे। तुम्हारी शैलजा कहती है एकला चलो के नारे पे कुछ कांग्रेसी चल रहे हैं, जिससे कांग्रेस का ही नहीं हरियाणा का भी नुकसान कर रहे हैं वो लोग। इस बारे में क्या? मैंने उनका बयान देखा नहीं, मेरे को हम सारे कांग्रेस जन एकजुटता के साथ रहते हैं, और मुझे विश्वास है कि एकजुटता के साथ ही कांग्रेस आगे बढ़ेगी। दीपेंद्र जी, कुलदीप जी ने कांग्रेस को छोड़ी थी, क्या वजह है कांग्रेस को छोड़ने की और बीजेपी में आप क्या मानते हैं? तो आप उनसे पूछो, लोगों को तो पता है। 2 दिन पहले लोगों को तो पता है क्या वजह थी, आपको भी पता है, आप हंस रहे हो इसलिए। क्या कारण था वो सबको पता है, तो लोगों को पता है। सबसे ज़्यादा लोग इस बात के लिए दर्पण होते हैं, उनके समर्थकों को भी पता है क्यों छोड़ी थी। कुलदीप बिश्नोई का कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए कितने वोटों का नुकसान करवा सकता है? देखिए वो ये हम नहीं बोल रहे, ये भाजपा के एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने कहा है कि कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं और भाजपा को कोई लाभ नहीं। वो कह रहे हैं, बीजेपी वालों का ये आकलन है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 दिन पहले बम्पर ज्वाइनिंग हुई दीपेंद्र जी आपके वहाँ दिल्ली में, आपने कराई थी, तो इसका आदमपुर चुनाव पे क्या असर देखते हैं? देखिए पूरे प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस आला कमान ने चौधरी उदय भान जी के रूप में कांग्रेस को एक प्रदेश अध्यक्ष और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी
पे एक विश्वास व्यक्त किया है, तब से लगातार कांग्रेस में ज्वाइनिंग चल रही है। लगभग 12 से ज़्यादा पूर्व विधायक, दर्जनों अलग विभिन्न पार्टियों के बहुत प्रदेश स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी, लगातार ज्वाइनिंग चल रही है। आज भी जो करण सिंह रानौलिया जी जो आज जिन्होंने ज्वाइन करी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये संकेत इस बात का है कि प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, आशा भरी नज़र से देख रहे हैं। वैसे में हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग साथ आ रहे हैं वो साथ लें, जो इस विचारधारा के साथ साथ आ रहे हैं। दीपेंद्र जी, महंगाई पे विपक्ष में हैं आप, महंगाई पे क्या हरियाणा जो है और पूरा देश जो है महंगाई पर तराई तरस रहा है, क्या विपक्ष कहाँ तक इनकी लड़ाई लड़ेगा? विपक्ष की भूमिका कहाँ तक लड़ेगा? तो हम तो इससे जितनी लड़ सकते हैं लड़ ही रहे हैं। महंगाई पे मैं समझता हूँ कि अभी कांग्रेस पार्टी ने पीछे महंगाई पे रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ी रैली करी थी हमने, जिसमें सबसे बड़ा योगदान हरियाणा का था। उससे पहले लगातार सड़क से संसद तक, यहाँ तक कि संसद के बाहर एक प्रदर्शन किया था जिसमें जो है मेरा गरेबान तक भी पुलिस पहुँच गई थी। आप देखो उस समय हम सबको, पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे सांसदों को उस समय जो है कई दिन तक अंदर सारे प्रदेश में हर जगह, हर जिले में, हर और प्रदेश स्तर पे बताएंगे प्रदेश अध्यक्ष जी। तो महंगाई पे लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर उससे फर्क नहीं पड़ रहा। महंगाई पे लड़ाई तो लड़ रहे हैं मगर उससे बेरोजगारी पे हरियाणा कहीं आज नंबर 1 आ गया है। तो पहले हरियाणा की जो स्थिति थी कुछ समय पहले कि कहते थे कि हरियाणा का जो युवा था रोजगार के क्षेत्र में कहीं न कहीं चला जाता था। आज हर घर में एक बेरोजगारी का एक बेटा है, बिटिया बेरोजगार है। तो उदय भान जी, आप विपक्ष में हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, तो क्या इस लड़ाई को, युवाओं की जो लड़ाई है, बेरोजगार की जो लड़ाई है, उसको किस प्रकार से देखना चाहते हैं? इसको हम हर स्तर पर ही लड़ रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी यही मुख्य मुद्दे रहे हैं और इस पर हमें हर स्तर पर, हर जिले में, हर विधानसभा के अंदर पूरी तरह से हमने इसमें सड़क से लेकर के विधानसभा, संसद तक सब जगह इसकी लड़ाई लड़ी है। और बेरोजगारी तो इस सरकार की नीतियों के कारण है। आज सिर्फ चंद पूंजीपतियों को ये कुछ खुश करने के लिए उनको ही सारा इकट्ठा कर दिया, उनको कुछ लोगों को, बाकी सारा जो मेन जो MSME है उनसे रोजगार मिलना है। सरकार से जो रोजगार मिलना है आज वो पूरी तरह से ख़त्म है। जब ये सरकार आई थी 45,692 पद तो टीचर्स के खाली थे। अभी भी 38,000 पद खाली थे, जिनमें से अब 26,000 पद तो इन्होंने अभी ख़त्म करने में लग रहे हैं। अब अभी देखो बेरोजगारी कैसे नहीं बढ़ेगी। आप किसी तरह से बिजली बोर्ड में, पुलिस डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कोई महकमा नहीं है जहाँ पर वैकेंसी ना पड़ी हो। 2.5 लाख वैकेंसी पड़ी है इस समय, लेकिन उनको लेने रहे बेरोजगारी को। तो ये उस समय कह रहे थे कि हम हर साल 50,000 नौकरियाँ देंगे। खट्टर साहब ने वायदा किया था भाजपा के मैनिफेस्टो में। सर लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पंचायती चुनाव नहीं हो रहे, 1.5 साल से लंबा समय फैसला चल चुका है, भ्रष्टाचार के मामले चर्चा बढ़ते जा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों के काम नहीं हो रहे, ग्रामीणों को सरपंच क्या कहना चाहते हैं? वही तो कह रहे हैं कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आज हर आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अब पिछले 1.5-2 साल से पंचायतों में कोई पंच, सरपंच, कोई जिला परिषद, कोई ब्लॉक समिति नहीं है और जानबूझ करके ये उसको बढ़ाते रहेगा। और वो सारा जो पैसा, जो एक प्रेशर रहता था, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, वो प्रेशर खत्म है सरकार से। तो वो अब पैसा इनको लगाना नहीं पड़ रहा। गाँवों में विकास काम पूरी तरह से ठप है, शहरों में विकास काम ठप है। अभी कह रहे अभी ये नगर परिषद के चुनाव हुए, नगर पालिकाओं के, उनके भी अधिकारों में कटौती कर दी कि वो 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा चेक ही नहीं काट सकते। सारा सेंट्रलाइज कर रहे हैं पूरा, हर चीज़ में। किसान का भी हो रहा है, उनकी सारी फसलों को तंग किया जा रहा है। काफी आरोप लगे, कांग्रेस इसको किस प्रकार देखती है? नौकरियों में तो हर जगह भ्रष्टाचार इनका सीधा आ रहा है। अभी तो दोड़ाराम के तो ड्राइवर ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था, 85 लाख रुपए का तो वही बता रहा है और कितने माध्यमों से कितना पैसा गया है। इनके तो HPSC के ऑफिस में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में करोड़ों रुपए रेड हैंडेड पकड़े गए हैं।
करोड़ों रुपए सीधे ऑफिस में बैठ करके रिश्वत ले रहे हैं। एक जो विधायक हैं अपना पुंडरी वाले गोलन साहब, हाँ। उनके लड़के के कारनामे आपने देखे होंगे। उसके गोलन के लड़के का वो आपने देखा होगा कि किस तरह से 50 लाख रुपए। प्रोग्राम कर रही है और कह रहे हैं कि बहुत से नेता आएंगे, बहुत सी पार्टी इकट्ठा होगी, इसका देखो तो INLD तो खत्म हो चुके, उसके बारे में कौन सी जिक्र पार्टी, करना है। कौन से नेता विपक्ष इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं?